एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, कहीं ना कहीं उन कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो से क्लियर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये वीडियो यूजी वालों के लिए बना रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो पीजी वाले बच्चों के लिए बनेगा। तो यहाँ पर पेशेंटली थोड़ा वीडियो को ध्यान से समझना, जो भी मैं बोलने जा रही हूँ उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के तब आगे कदम उठाना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहली बात ही बोलने जा रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बात ये है कि आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार। मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब आप लोगों का कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट तक एडमिशन हो ही जाए, लास्ट तक तुमको एडमिशन मिल ही जाए। चाहे तुम्हारे 400 हो चाहे 500 हो, उनको भी कहीं ना कहीं चांसेस कम होता है। और दूसरी बात में अभी मैं वही चीज़ बोलूँगी, आप बोलोगे मैम आप कंफ्यूज कर रही हैं। मुश्किल ऐसा नहीं है कि पूरा ही मुश्किल हो कि नहीं ही मिले, मिल भी सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि इनका कंपटीशन कैसा रहता है, क्या रहता है, इन सारी चीज़ों पे। अब देखो, जो यहाँ पर इनकी लिस्ट आई है, इनकी लिस्ट पर जो इन्होंने स्टार्टिंग से डाटा शो कराया है, और वो जो डाटा शो हुआ है वो डाटे में अगर आप देख सकते हो तो मतलब कि बीकॉम का अगर गया हुआ है तो बीकॉम में यहाँ पर स्टार्टिंग गई हुई है 300 समथिंग। हमने तुमको बोला था कंपटीशन हाई होने वाला है, यूनिवर्सिटी से हमको पहले ही पता चल गया था, हमने तुमको पहले ही बोल दिया था कि इस बार का कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो थोड़ा सा चीज़ों को दिमाग में रख के तब आगे कदम उठाना। तो यहाँ पर आप लोगों को बीकॉम में, आप लोगों का लाइफ साइंसेस में, आप लोगों का BBA LLB में, मतलब ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में आपका बहुत ही कंपटीशन है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि तुम लोगों को यहाँ पर एडमिशन कहीं ना कहीं कैसे भी करके मैं देख ही लूँगी, कहीं ना कहीं पॉसिबल करा ही दूँगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एडमिशन ढंग से नहीं मिल पा रहा है, अगर यहाँ पर गुंजाइश में नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि चुपचाप काम मैं जो बता रही हूँ वो करना। क्या करना है, आप एक और यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ज़रूर से बैठ लो, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठ जाओ जो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं तुमको लास्ट तक चांस मिल जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी के सहारे हो गए ना, तो तुमको दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो जाएगा कि दूसरी यूनिवर्सिटी ने भी बोल दिया कि भैया हमारे पास सीट खाली नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ एंड प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि भैया अपना एक और यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक बैकअप में लेकर के चलो। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, और अगर रिफंड पॉलिसी है उसकी रिफंड पॉलिसी पता कर लो, और उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करो अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम हैं। अगर हायर में जाओगे ना तो 300, 400, 500, 600, 700 तो कट ऑफ गई हुई है स्टार्टिंग से। अभी तो इनका जो लिस्ट आया हुआ है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हारा नाम आ चुका है, नहीं, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट से ये पता चल रहा है कि कितने बच्चों ने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है, ये पहली लिस्ट उसकी आई हुई है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है ना, ये उसकी लिस्ट आई हुई है कि कितने बच्चों ने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, अब उस लिस्ट से अगर आपको ये लग रहा है कि आपका एडमिशन हो गया है तो ये गड़बड़ है। दूसरी बात, वो लिस्ट में अगर नाम है आपका तभी आगे आने वाले लिस्ट में नाम आएगा। अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तुम्हारा तो तुम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ आप लोगों को यहाँ पर उस लिस्ट में नाम नहीं मिला है। तो आपको आगे, क्योंकि अगर उस लिस्ट में नाम नहीं होगा ना तब आगे आपको कोई भी चांस नहीं मिल पाएगा। तो ये मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दे रही हूँ। अब चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से लेकर के चलो। अब ये चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट लिस्ट है इनकी, अभी फर्स्ट लिस्ट इनकी आई नहीं है। फर्स्ट लिस्ट भी अभी थोड़ी देर में आई जाएगी, मुश्किल से 1-2 घंटे में अभी आपकी लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं तो हो सकता है शाम में आए। देखो, मैंने पहले ही बोला था, मैंने जो जो बोला है यूनिवर्सिटी के बारे में वो यूनिवर्सिटी के बारे में हुआ है। तो मैंने बोला है कि इस यूनिवर्सिटी ने लेट लतीफ़ काम करना है, तो इस यूनिवर्सिटी ने लतीफ़ काम किया है। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि भैया जो भी यहाँ पे काम होता है ना, जो भी लिस्ट आएगी ना वो शाम में ही लिस्ट आती है। कल की जो लिस्ट आनी थी वो सुबह में आई, मतलब 12 तारीख तो 11 बजे ऑफिशियल काम शुरू हो जाता है, तो 11 बजे आ जानी चाहिए। लेकिन अभी 11 बजे आपकी लिस्ट नहीं आई, तो आपकी लिस्ट शाम में आई। मैंने बोला था अभी आज का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये थोड़ा सा अभी नियर अबाउट 1-2 घंटे में आ सकती है। अब सुनो,
अगर मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम है और तुमको यहाँ पर क्लियरेंस लेना है तो आप यहाँ मेरिट लिस्ट में जब नाम हो तो 24 घंटे का इंतजार करना। 24 घंटे बाद तुम्हारे पास चालान जनरेट हो जाएगा अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम होगा। और आप लोग ईमेल पे एक्टिव रहिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रोसीजर आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सब कुछ तुम्हारे पास ईमेल पे आएगा। ईमेल पे आ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करना है, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे करना, वो करना, ये सारा सब कुछ। तो जब ईमेल पर लॉगिन करने का ऑप्शन लिखा होगा कि आपका नाम आ चुका है, आप लॉगिन करो, लॉगिन करके आप यहाँ का पेमेंट करो, तो आप वहाँ से लॉगिन नहीं करेंगे, आप वापस हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। जिस पोर्टल से गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा करके BBAU की जो साइट है समर्थ पोर्टल, आप समर्थ पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से आप उसको लॉगिन करेंगे, वहाँ से लॉगिन करके वहाँ से आपको वहाँ पे अपना पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन लिखा होगा, लॉगिन करके पे एडमिशन फीस लिखा होगा, आप उसको लॉगिन करेंगे और वहीं से आपको यहाँ पर आगे का प्रोसीजर पता चल जाएगा, वहीं से पेमेंट करेगा। क्योंकि कभी कभार जो लिंक होती है वो फ्रॉड लोग भी भेज देते हैं, सेम लिंक बना करके, सेम अपना आइकन वगैरह लगा करके BBAU का। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप फ्रॉड में मत फंसना। आप लोगों को जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ों पर ध्यान देना। जो मेल आएगी, मेल से पेमेंट नहीं करना है, गूगल पे जाना, गूगल पे जाने के बाद समर्थ पोर्टल लॉगिन करना, पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से लॉगिन करके आप वहाँ पर पे एडमिशन फीस लिखा होगा, वहाँ पे आप फीस पेमेंट कर देना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो, जब आप पेमेंट कर दोगे ना, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे ना, बस पेमेंट करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद आपको जो भी आपका प्रोसीजर होगा ना, वो कुछ टाइम बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको उस टाइम पर यहाँ पर एक्टिव रहना है, बस बात खत्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उस टाइम पर अपना आराम से तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आ जाना, मैं अब मिल जाऊँगी वहाँ पर। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो तुम्हारा सेकंड लिस्ट में जाएगा, सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आता तो तुम्हारा स्पॉट राउंड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम स्पॉट राउंड में क्या हम फिर से अप्लाई करेंगे? नहीं, अगर आप एक बार BBAU में अप्लाई कर चुके हैं तो आपको किसी भी स्पॉट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप नेक्स्ट स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे या नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई दोबारा से नहीं करेंगे। आपका जो यहाँ का डाटा है वो डाटा अब धीरे धीरे शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अभी यहाँ पर कल स्कोर कार्ड की लिस्ट आई है, अब यहाँ पर स्कोर की लिस्ट के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद अब आगे आपका जो प्रोसीजर होगा वो आपकी फर्स्ट आपका चालान जनरेट होगा, जिसका जिसका भी नाम होगा। चालान जनरेट होने के बाद आपके पास मेल गई तो ठीक है, मेल अगर नहीं गई है तो आप अपना पोर्टल ऑटोमेटिक लॉगिन करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल जाए ही तुम्हें। तुम्हारा अगर नाम है, अगर तुम्हारा लिस्ट में नाम है तो तुम्हारा मेल नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है। आप अपना पोर्टल लॉगिन करो, पोर्टल लॉगिन करके पे एडमिशन फीस का ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मैंने बता दिया, देखो मेरे पास बंच ऑफ स्टूडेंट हैं, मतलब हम अगर बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली की डेली मेरे से कॉल करके बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे कॉल पर बात हो जाए या फिर मुझसे आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप क्लियर कट मुझे उस पर मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो, आप मेल पर मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है। दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाओ, आप डायरेक्टली वहाँ से मैसेज कर दो, जहाँ पे भी आपका दिल करे वहाँ पर जाकर के मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर है वो क्या है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका ये है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, और हाँ मुझसे गाइडेंस लेना ये आपका पर्सनल व्यू है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि गाइडेंस लो ही। आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है तो प्लीज़ आप उसी पे स्टिफ रहो, फिर आप मुझसे गाइडेंस मत लो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर उससे गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तब आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कॉल पर बात करना तब की बात है, कॉल पर बात कर सकते हो। कॉल पर बात करने के लिए अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। दूसरा बात ये है कि जो मेरी मेल आईडी है वो है ankita2016@gmail.com। जहाँ पे मन करे वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ से आपको मेरा असिस्टेंट कुछ गाइडलाइंस भेजेगा। वो अगर गाइडलाइंस आप फॉलो अप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे
एक टाइम दिया होता है, गिवन टाइम में कॉल करके बात कर सकते हो। तो गाइडलाइंस जब आपको मिलती तो वो गाइडलाइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होती हैं। बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, वो गाइडलाइंस में टाइमिंग पढ़ लेना, वो गाइडलाइंस चीज़ों को पढ़ लेना, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करना। समझ आई बात? तो चीज़ों को पढ़ के तब आपके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, वो पॉइंट्स को भी ध्यान रख लेना, उन चीज़ों पे स्टिफ रहना, उसके बाद फिर आप आगे के आगे चीज़ों को काम करना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि आप तक कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, चाहे वो बाय कॉल हो, बाय वीडियो हो, बाय कमेंट हो, बाय लाइव सेशन हो, कहीं से भी हो, क्योंकि इस टाइम का ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है ना कि इस टाइम पर बिल्कुल भी आपको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दूसरी बात, इस चैनल पर अभी तो मेरी तबीयत खराब है, तो मैं तो क्लियर कट बहुत ही आराम से बोलना पड़ रहा है, बहुत ही जल्दी वो हो जा रहा है, मतलब पानी वानी आ जा रहा है मुंह में, तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो देखो, इस चैनल पर आपको बैक टू बैक कई सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको बाई पोस्ट, जब भी मेरी पोस्ट अपलोड होती है ना, तो वो पोस्ट देखते रहा करो। इंस्टाग्राम से ऐड हो जाओ, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दूसरी बात, आप यहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करती हो ना, तो वो वीडियो देख लो तुरंत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। क्योंकि बच्चों, अभी जब आप यहाँ आओगे तो किसको आना है, किसको नहीं आना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हॉस्टल कैसे मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि बच्चे आते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, अगर आ गए भैया, उनका आराम से कैंसिल हो जाता है। ये समझ लो ना लेना कि यहाँ पर अगर वो बिना डॉक्यूमेंट के आ गए ना, तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी, तुम लोग टेंशन मत लो। मैं बता रही हूँ तुम लोगों के लिए, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैं तुमको सब कुछ बता रही हूँ, बस तुम लोगों को चैनल पर बने रहना है, दैट्स इट। बस यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन में बने रहना, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना पूरी तरह से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर कोई अभी कन्फ्यूज़न है या कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे होगा काम, वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है? कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम या फिर आप मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। अभी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से मैं उतना क्लियर कट आपको आंसर नहीं कर पा रही हूँ, बट येस, आप सभी को क्वेश्चन के आंसर करूँगी। अब बच गया है 12, तो अब मेरा कॉल टाइम शुरू हो रहा है। सो अभी ये वीडियो मुझे करना होगा स्टॉप। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, मैं सब कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूंगी, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे देख लेना, इंस्टाग्राम पे देख लेना, या फिर आप मुझे यूट्यूब पर देख लेना। मैं यूट्यूब पर या हर जगह पे चीज़ों को अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट क्या, जिसको सोना है सो जाए, जिसको जगना है वो जग जाए, बाय। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के चैनल पे आप लोगों के सीनियर्स भी ऐड हैं, पीजी के आप भी ऐड हो, आपके जूनियर्स भी ऐड हैं, आपके फेलो मेट्स भी ऐड हैं, बहुत सारे यहाँ पर सारे लोग ऐड हैं। तो डिस्कशन होता है, आप डिस्कशन कर सकते हो वहाँ पे। और अगर कोई भी अजीब तरह का इंसान आ जाता है तो उसको किक आउट भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो। और अब हम धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब आप कंटिन्यूएशन में बने रहो। थैंक यू।